हम वही देशभक्त है ना, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी। अगर हम हिंदू होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हम हिंदू नहीं हैं। वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग असल में यही है। ये रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे हुए थे। कौन कौन? ये आरएसएस के लोग, और कौन? कि देश की आजादी के बाद इन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया? कि प्लानिंग थी एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबाने की। तो जो आलू हमको 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिलता है, अगर ये उस आलू को 200 रुपए किलो बेचेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? 50 से 60 हजार रुपया कमाने वाला पत्रकार कैसे ऑडी मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी में चढ़ जाता है? वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव उठक बैठक करके पूरा देश लूट गया, पूरा देश खा गया, पूरा देश किसानों के साथ है। वो चंद कुछ लोग हैं जो दिमाग से भटके हुए हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए। मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है, तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते मोदी जी। 18 घंटे में आधा देश बेचा है। प्रधानमंत्री किसको किसने बना दिया? डिग्री फर्जी लेके वो बैठ गया। अमित शाह को फर्जी डिग्री गलत दिला दी उसने। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ। इस देश में लगातार सोशल मीडिया पर कुछ चेहरे सरकार से सवाल पूछते रहे, उसी में एक मोहित शर्मा है। नतीजा जेल जाना पड़ता है, नतीजा ट्रोल होना पड़ता है, गालियाँ सुननी पड़ती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाए रखे हुए हैं और लगातार मजबूती से सवाल भी पूछ रहे हैं। मोहित, आप लगातार किसान आंदोलन को देख रहे हैं। कल तो साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया कि सब लोग आतंकवादी हैं। हम वही देशभक्त है ना, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं, जो देश के शहीद हेमंत करकरे जैसे लोगों का अपमान करती है, वो देशभक्त है ना। और बाकी सारे आपको देश विरोधी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप एक बार पूछिए उससे कि जिसने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, जो देश के खातिर शहीद हो गया, आप उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो आप हुई देश विरोधी या हम लोग देश विरोधी हैं? मतलब आज के समय में आप ये समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम हिंदू होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हम हिंदू नहीं हैं। जो हिंदू बीजेपी के खिलाफ, उसकी नीति के गलत खिलाफ बोलता है तो वो हिंदू नहीं कहलाता। ये बीजेपी का कॉन्सेप्ट है। आप एक बात मुझे बताइए, वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। देखा ना आपने? आप ये कॉन्सेप्ट को समझ के देखिए। जो इनके गुरु हैं सावरकर, जिनको ये मानते हैं, सावरकर की ये बात करते हैं। नीता अंबानी के बारे में कह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये तो लोग फर्जी वीडियो चला रहा है कि उनके पोता के जन्मदिन पर बधाई देने गए हैं। तो एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी जो छोटी छोटी बात को बोल देते हैं, मैं फकीर हूँ, मैं झोला भी उठा के चला जाऊंगा। अरे झोला उठाएंगे कैसे, बताइए मुझे। आपने बोला कि ये बोलते हैं ना कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, वो झोले में आप लेके क्या जाएंगे? जब आप खाली हाथ आए थे यहाँ पर देश के अंदर, तो आपको या तो वापस चाय की दुकान पर भेजा जाएगा, रविशंकर बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गएंगे। केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई आप लोग। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं, जो एक अंडे के पीछे बिग बॉस में छिछेलेदर करते हैं। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने तो बाद में बोला है, लेकिन ये पहले बोल चुका है मनोज तिवारी। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, आप मुझे बताइए कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग असल में यही हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, ये रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे हुए थे। कौन कौन? ये आरएसएस के लोग, और कौन? क्या बात? आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? वो लोग तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, तो राष्ट्रवादी हैं तो एक बात मुझे बताइए कि देश की आज़ादी के बाद इन्होंने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया? आप बताएंगे इस सवाल का जवाब, या उनसे पूछ के बता दीजिएगा मुझे। नंबर लिख लीजिए आप मेरा, बताएंगे आप उनसे पूछ के। जो इनके गुरु हैं ना सावरकर, आप एक बात मुझे बताइए, बीजेपी वोट किसके लिए पर है? मुद्दे पर है, किसान का मुद्दा है, किसान पर। ये गुजरात मॉडल पर देश ने उनको वोट दिया है। गुजरात मॉडल में है कि भैया अंबानी अडानी ही देश चलाएगा। वो मोदी जी सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, अंबानी अडानी विकास करेगा इनका, किसान माला माल हो जाएगा। बीजेपी ये कॉन्सेप्ट कोई 1 महीने 2 महीने पहले नहीं, इनका साल भर का कॉन्सेप्ट रहता है। जिस तरीके से ये जियो की सिम लेके आने से पहले इन्होंने क्या काम करा कि आप किसी भी सिम को पोर्ट करा सकते हैं, यानी इनकी प्लानिंग थी एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबाने की, आइडिया एयरटेल जैसी कंपनियों को डुबाने की। उसके बाद ये जियो लेकर आए, जिसके थ्रू इन्होंने कहा कि सब कुछ फ्री मिलेगा, जो जियो की सिम है वो फ्री में चलेगी। फ्री के चक्कर में लोगों ने सिम को पोर्ट करा लिया जियो में। जब जियो को पोर्ट करा लिया तो इन्होंने एमटीएनएल बीएसएनएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को डुबा दिया। अब आप ये सोचिए कि जब ये 1 साल तक सिम फ्री दे सकते हैं, तो 1 साल तक खेती में लोगों को फायदा देकर उन्हें लूट भी तो सकते हैं। आज अगर जियो का रिचार्ज 1000 रुपये का हो जाए, और अगर आप जियो के यूजर्स हैं, तो आपसे ही पूछना चाहूँगा एज अ जियो यूजर्स, आप रिचार्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं तो हूँ यार, फंस गया।
कराएंगे या नहीं कराएंगे ये बताइए आप मुझे। कराएंगे ना, क्योंकि आपकी मजबूरी है, तो यही मजबूरी का फायदा उठाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आपने गंगा जी तो देखी होगी, जमुना जी भी देखी होगी। आप मुझे ये बताएंगे कि गंगा जी से अगर आप एक लोटा जल भर लेते हैं तो आपसे कोई पैसे लेता है? नहीं लेता ना। तो एक बात मुझे बताइए, जब ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये 20 रुपये लीटर फ्री का पानी बेच सकती हैं, तो सोचिए जब इनके हाथ में ये अनाज की मंडियां आ जाएंगी, तो जो आलू हमको 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है, अगर ये उस आलू को 200 रुपये किलो बेचेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? ये उनके भक्त तो कह रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को हम लोग भक्त कहते हैं ना, असल में ये भक्त नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देशवासी हैं, और जिन्हों का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस सावरकर की ये बात करते हैं ना, वो सावरकर कहता है कि गाय जो है वो गाय माता नहीं हो सकती। जो माता अपने ही मल मूत्र में अपनी पूंछ से पूरे अपने बदन पर डाली है, वो माता नहीं हो सकती। ये इनके सावरकर कहते हैं, और जिनके नाम पर, गौ माता के नाम पर ये वोट ले लेते हैं। दूसरी ओर सावरकर कहते हैं कि राम जो हैं वो भगवान नहीं हो सकते, राम एक पुरुष है। तो आप एक बात बताइए, आप अपने चेलों की बात, मतलब जो इनके चेले हैं बीजेपी के, वो राम की बात तो बहुत बताते हैं, अपने गुरुजी की बात नहीं बताते कि इनके गुरुजी सावरकर ने क्या क्या लिखा है। वो कॉन्सेप्ट भी तो देश की जनता को पता चलना चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो किसान लोग हैं ना, ये सब बहकाया हुआ लोग है, कांग्रेसी लोग है, और ये सब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी पैसा आ रहा है, पिज्जा खा रहा है। कल तो अर्नब गोस्वामी कह रहा था कि यहाँ लोग मस्ती कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जेल में इनकी मसाज हुई थी ना? बढ़िया मसाज हुई थी। अभी इनके जो ऑनर हैं उनको भी उठा लिया गया है। इनकी मसाज तो बढ़िया होती है, और इनकी मसाज होनी भी चाहिए। ये देश विरोधी लोग हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, कभी आपने सवाल पूछा है कि एक पत्रकार जो एंकरिंग करता है, 50 से 60 हजार रुपया कमाने वाला पत्रकार कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी में चढ़ जाता है? वो पैसा कहाँ से आया है? कभी सवाल करके देखा है? पूछा है आपने कभी पत्रकारों से? कौन कौन पत्रकार आपको लगता है? की दलाली करिए ना आपके पास। आप तो ऑडी, मर्सिडीज का ही नाम लिया है मैंने, आप तो हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। करिए ना बीजेपी की दलाली। कौन कौन दलाल है? दीपक चौरसिया क्या है? दीपक चौरसिया क्या है? अंबानी अडानी के चैनल हैं वो। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव उठक बैठक करके पूरा देश लूट गया, पूरा देश खा गया, बाबा की आड़ में बिजनेसमैन बन गया, और आप पूछ रहे कौन है? आप विदेश से आए हैं क्या पत्रकारिता करने? अर्नब गोस्वामी किसका चैनल है? अर्नब गोस्वामी किसके लिए दिखाता है? अब एक बात मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत अब जिंदा हो गया या उसे इंसाफ मिल गया? इस बात का आप जवाब देंगे? उसको इंसाफ मिल गया, वो जो जिंदा हो गया, जो उसके बारे में आप नहीं दिखा रहा। लेकिन उस सरकार कह रही है कि कुछ लोग हैं, बाकी देश उनके साथ है। तो एक बात मुझे आप बताइए, आपने टिकरी बॉर्डर कवर कराए नहीं कराए? आपने गाजीपुर बॉर्डर भी करा है, और आप ये सिंधु बॉर्डर भी देख रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, इनके साथ पूरा देश कहाँ से हो गया? नहीं। और कुछ लोग में समझ में आता है 2, 4, 5 10, बल्कि सरकार को उल्टा कहना चाहिए कि पूरा देश किसानों के साथ है। वो चंद कुछ लोग हैं जो दिमाग से भटके हुए हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उनकी प्लानिंग, वो कह रहे, उस बीजेपी वाली सोचती है कि एक तो ईवीएम है उसके पास, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, सबको कह रहे कि एगो हिंदू मुस्लिम करा देंगे, फिर बल्ले बल्ले। कैसे करा देंगे भाई आप हिंदू मुस्लिम? आपके घर की खेती है। चुनाव जीत के आए हैं ना भाई, राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, लोग खुश है, कह रहे हैं हम कश्मीर में किसानों को जमीन देंगे। कमी यही है हमारे देश के पत्रकारों की कि जानकारी आधी अधूरी लेके बैठते हैं। जब आपके पास आधी अधूरी जानकारी है तो देश की जनता को क्या दिखाएंगे? राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करा रहा था? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? क्यों? हम तो जब मानते, जिस तरीके से 3 तलाक का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट से क्लियर होता है, तो भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं? इस सवाल का आप जवाब देंगे? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट तक ले जाया गया? संसद से बनाते ना, अगर संसद से बनता तो हम मानते कि मोदी जी कह रहे हैं। अब तो खैर इस बार विंटर सेशन भी कैंसिल कर दिया गया। मोदी जी कह रहे हैं कि कानून संसद में बना है तो संसद में ही कैंसिल होगा, और संसद में तो उनका बहुमत है। मोदी जी की किस बात पे आप यकीन करते हैं? चलिए आपके साथ आज मैं ही घूमने चलता हूँ, मुझे एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए। मोदी जी ने तो ये भी कहा था। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। तो जिस व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत गधा हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि देश की आप लोग को अच्छा, यहाँ मोदी जी पर किसी को भरोसा नहीं है? नहीं है। आपको है? किसान ने नहीं है, कोई भी किसान ने भरोसा नहीं मोदी पे। लेकिन वोट तो आप ही लोगों ने दिया था। वोट में मोदी जी गलती है आप लोग। गलती। अब वोट में
असली नहीं चाहते हैं कि मोदी बताइए, कोई भी हो, एक बताइए, एक हिंदू मुस्लिम और सब ठीक हो जाएगा। ये वीडियो दिखा दीजिए आप देश की जनता को। ये देखिए, आप पीछे से गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी इन्हें प्रेरणा लिखा देता हुआ है है। बकायदा आप एक उसमें। बात बताइए, एक पढ़ा लिखा आदमी कभी गधे से, आपने एक बात बताइए, आपने पत्रकारिता करी है, जर्नलिज्म करी है, आपके कॉलेज में कभी गधा लाया गया था? उससे कुछ सिखवाया गया था क्या? ये बताइए। हार्ड मेहनत सीखता है गधा, मतलब होता है मेहनत करता है, गधा चुपचाप मेहनत करता रहता है। मोदी जी भी तो 18-18 घंटा मेहनत करते हैं। शुक्र है 18 घंटे करते आज दो-दो के हैं, मेहनत करी ना अगर उसने। 24 घंटे करी होती ना तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते। मोदी जी 18 घंटे में आधा देश बेचा है, समझे बात को? अच्छा बताइए, वो अंबानी अडानी के लिए पूरा देश से गुस्सा ले लेंगे। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਵੀ या आपको क्या लगता है, मोदी इतना बेवकूफ है कि अंबानी अडानी के चलते पूरा देश से नफरत ले देखिए, ये शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान यानी मेरा अपमान, ठीक है। हर घर के अंदर जो है वो 4 बर्तन आपस में खटखटाते हैं, समझ रहे हैं, हर भाई आपस में लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संविधान और कानून के दायरे में रह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये देश वो है कि जिसमें मुख्यमंत्री के भी चांटा पड़ जाता है, कोई दो राय नहीं है उस बात में, पर क्योंकि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो बोल सकता है। लेकिन आपने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो बिल लाया गया है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़राब कॉन्सेप्ट है। आप पहली बात ये कि देश के किसान जब नहीं चाहते तो आप क्यों करने में लगे हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि एक मोदी जी ने मन की बात में महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र की बात करी थी, जो महाराष्ट्र के धुले जिले का रहने वाला था। उसकी फसल का टोटल दाम होता है 3,20,000 रुपये। अब वो महाराष्ट्र का किसान अपनी फसल को बेचता है मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में जो जिस बिजनेसमैन को वो बेचता है, उद्योगपति को बेचता है, वो उस फसल का 1 लाख रुपया उसको दे देता है। बाकी की बची बकाया राशि उसको नहीं मिल पाती, 3 महीने हो जाते हैं। जबकि मोदी जी आप कहते इतना हैं, गणित नहीं, समझ, मोदी जी कह रहे हैं, उनके समर्थक मोदी कह जी रहे की हैं बात बता रहा हूं, कि देखिए, किसानों को ये उतनी बात समझ, आप सुनिए इस ना भाई, बात का जवाब दीजिएगा वो ना। कह रहे हैं कि किसानों को इतनी समझ होती तो किसान होते, मोदी जी बन जाते। मोदी किए तो ठीक है किए, तो चाय सुनिए, धोने वाले को अरे- इतनी समझ है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बन गया ना भाई। कैसे बन गया फिर? जब किसानों को अकल नहीं है, वो किसान पूरे देश को चला रहे हैं, तो मोदी चाय धोने वाले को पूरा देश चलाने के लिए दे दिया उसको अपने आप को अपने आगे। दे भाई, तो प्रधानमंत्री तो हैं। प्रधानमंत्री किसको किसने बना दिया? डिग्री फर्जी लेके वो बैठ गया। अमित शाह को फर्जी डिग्री गलत दिला दी उसने, उसको बैठा दिया वहां पे। किस लिए बैठा दिया फिर उसको? किसान बेवकूफ है। प्रधानमंत्री है तो किसाना न मारा आगे। एक बात बताओ, कोई रास्ता दिख रहा है? सरकार तो बिल वापस नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात, रास्ते बहुत हैं, ठीक है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, हो सकता है अंबानी अडानी इतना अमीर है, हो सकता है किसान का विकास कर दे, वो देश के लिए कुछ करे। एक बात मुझे बताइए, अंबानी अडानी कोई अभी 2 दिन पहले आए हैं क्या देश के अंदर? अभी आप देखिए, कोरोना से पहले मोदी जी भी कह रहे थे कि नीरव मोदी आ रहा है, ना जाने पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट समझिए ना, मोदी जी की किसी बात पे अब देश की जनता विश्वास और भरोसा नहीं हाँ जी, करती। किसी को भरोसा नहीं है। कुर्सी पे बैठा सके था ना, गलडा भी सके हैं उन्हें, बता दिए। आधी खबर दिखाओ हम भी बिक जाओ हो। मेरे भाई, आने वाले इलेक्शनों में अगर किसान ये आवाज दिखा करो मेरे भाई। किसान की आवाज दिखा रहा हूँ सिर्फ किसान। मैं अन्न ही खाता हूँ। मैं आप लोग की बात काटूंगा छाटूंगा नहीं, मैं गोबर नहीं खाता हूँ। ना भाई, अन्न खाओ ना, वफादारी दिखाओ हमारे दे। तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, मोदी भी खाता है। अच्छा एक बताइए, पूरा देश मोदी के समर्थन में, मैं जानता हूँ, किसानों के समर्थन में है। मीडिया का सवाल पूछना होता है, सुझाव देना नहीं होता है। ये आपको ही पता है ना, मीडिया का सिर्फ सवाल पूछना होता है, उसका सुझाव देना नहीं होता। हमारी औकात मोदी से सवाल पूछने की नहीं है। अच्छा ये, अरे हम लोग बिके हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, ये मीडिया वाला जो है वो जिस तरह से कैटेगराइज कर रहा है सारे आंदोलनों को, जो मोदी के खिलाफ आंदोलन होता है उसको वो डिमोलिश करता है, इस आंदोलन में वो नहीं कर पा रहा है। इतना आप लोग मीडिया वालों पर भड़का, लोग कह रहा है कि आप ही लोग भड़का दिए हैं मीडिया वाले। आप एक बात कैसे कह सकते हैं? मीडिया ने पूरा प्रयास करा है। एक बात मुझे बताइए, पहले तो मीडिया इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए पूरा प्रयास करती है। ये किसान अभी दिल्ली आए हैं, इससे पहले ये किसान रेल की पटरियों पर बैठा हुआ था। 2 महीने रेल की पटरी पे बैठा रहा। 12 इनके भाई शहीद हो गए हैं, हमारे किसान भाई जो 12 इस आंदोलन के चलते शहीद हो गए हैं, जिनको कहा जाता है खालिस्तानी है। एक बात आप मुझे बताइए, जिसका बेटा देश की हिफाजत करता हो और जिसका पिता यहाँ पर अपना फर्ज निभाता हो,
क्या वो खालिस्तानी हो सकते हैं? और अगर इन्हें खालिस्तानी कहा जाता है तो नेताओं के बच्चे सरहदों की हिफाजत कर खालिस्तानी आतंकवादी क्यों नहीं बनते? ये अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर, चलिए आप मुझे एक बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं। स्मृति ईरानी के सब फर्जी हाँ, किसान हैं। स्मृति ईरानी के बारे में बताता हूँ। स्मृति ईरानी के बच्चे को कभी आपने आरएसएस में जाते हुए देखा है? कभी किसी राजनेता के बच्चे को बजरंग दल में जाते हुए देखा है? आखिर इन संगठनों में जब ये हिंदुओं का संगठन है तो क्या स्मृति ईरानी हिंदू नहीं है जो अपने बच्चे को सुबह सुबह आरएसएस में नहीं भेजती या बजरंग दल में नहीं भेजती? क्यों नहीं भेजती हैं? तो इन देश के लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रखा है? मतलब इनके बच्चों को धर्म और जाति की आड़ में रखकर आप इनके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दो। मैं भी हिंदू हूं और मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जिनका करियर इस बीजेपी के चलते खराब हो गया है। उनके ऊपर ऐसे बड़े बड़े एक्ट और जेल मुकदमे जाने से लगे डर नहीं कि लगता वो मोहित जी? जेल जाने से डर नहीं लगता है? आप एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको गाली दी है, किसी का मर्डर करा है, कोई चोरी करी है, डकैती करी है, आप मुझे जेल किस बेस पे फेसबुक डाल पोस्ट देंगे? लिखने पर जेल हो जा रहा है आजकल मोदी जी के भाई खिलाफ। मेरे कहने करे सुनिए मेरी बात, सुनिए, देश की आज़ादी के समय पे भी यही हाल था। कुछ ही लोग थे। देखिए मैं बाइंड अप करूंगा। मैं ये देखिए, अब से 6 साल पहले या किसान आंदोलन से पहले आप मोदी की आलोचना सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकते थे। लोग ट्रोल करते थे, गाली गलौज करते थे और मेरे दर्जनों दोस्त फेसबुक पोस्ट की वजह से जेल में हैं, खासकर जो यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। किसान आंदोलन का क्या होगा मुझे सचमुच नहीं पता। सरकार झुकेगी, किसान उनको झुका पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि किसानों ने देश को एकजुट कर दिया है और तमाम एक्टिविस्ट जो लगातार सड़कों पर थे, जो लगातार जिनको जेल में डाला जा रहा था, डराया जा रहा था, उनको हौसला मिला है कि जब किसान इस सरकार से लड़ सकते हैं तो हो सकता है कि हम भी इस सरकार से सवाल पूछे। मीडिया वाले कब सुधरेंगे ये मुझे नहीं पता। हो सकता है ऐसा ना हो कि मीडिया वाले के लिए देर हो जाए और लोग उन पर थूकना शुरू कर दें। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।